शादी के 6 साल बाद भी रवि की कोई संतान नहीं थी। जब वो इसी सिलसिले में डॉक्टर से मिला तो उसके सामने उसकी ज़िंदगी का वो वादा आया जो झूठा था। आज सुबह उठकर फिर वही बात थी। आजकल लगभग हर दिन सिर्फ यही बात डिस्कस होती है, बस इस बात पे इनकी ज़िंदगी में घर बना लिया है। रवि, मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। लता, इस बारे में बात नहीं करेंगे? अरे यह कोई छोटी बात है, आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? रवि, बस अब तुम इस तरह की बात करके मुझे उकसाने की कोशिश करो ताकि मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो करूँ जो तुम चाहती हो। लता, क्या तुम नहीं चाहते हो जो मैं चाहती हूँ? और अगर तुम नहीं भी चाहते हो तो क्या मैं तो चाहती हूँ। अगर आखिर हर्ज क्या है? हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, अभी नहीं तो कब? रवि, लेकिन तुम ही तो पहले मना कर रही थी, तो फिर आखिर अब ऐसा क्या हो गया? लता, पहले मना किया क्योंकि उस समय नहीं चाहिए था, प्लानिंग करनी होती है, और अब चाहिए, इसमें क्या गलत है? रवि, लेकिन अभी क्या इतना समय हो गया है, हम लोग कुछ दिन और इंतज़ार कर सकते हैं। लता, लेकिन समय रहते ही अगर हम लोग सावधानी रखें तो फिर इसमें हर्ज क्या हो सकता है? बाद में हमें कुछ दूसरे तरीकों का सोचना पड़े। रवि, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। रवि और लता की लव मैरिज थी। 3 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी को 6 साल बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। शादी के शुरुआती सालों में वह खुद नहीं चाहते थे, लेकिन अब लता को लगने लगा है कि उन दोनों को किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। उन दोनों इस बात को लेकर डिस्कस होता रहता है। 2 महीने बाद लता रवि को इस बात के लिए राज़ी कर ही लेती है। लता, रवि, मैंने बात की है, कोई नई डॉक्टर आई है पास के बड़े अस्पताल में, स्वाति नाम है। मैंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रवि ने हाँ में सर हिला दिया। रवि और लता दोनों अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन पहुंच गए। अस्पताल अपने नंबर का वेट कर रहे थे। करीब 3 घंटे के इंतज़ार के बाद उनका समय आया। डॉक्टर से मिलने का दरवाजे पर जो था उसने उन्हें अंदर जाकर बैठने को कहा कि मैडम अभी आ रही हैं, आप बैठिए। रवि और लता दोनों अंदर जाकर बैठ गए। रवि धीरे धीरे फुसफुसाने लगा। रवि, इतना इंतज़ार तो पहले ही किया है और अभी इंतज़ार करना बाकी रह गया है क्या? लता, हाँ, तो इससे पता लग सकते हैं कि इनके पास कितने लोग आते हैं। कुछ बात है तभी तो आते होंगे ना। कुछ समय बाद मैडम अंदर आई। एक फाइल थी उनके हाथ में। स्वाति, ओ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ। लता, ओह ओके, नो प्रॉब्लम। स्वाति फाइल पढ़ रही है और पढ़कर फ़ोन उठाकर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फ़ोन रख देती है। स्वाति, हाँ बोलिए। लता जी, लता मैडम, मैं लता और यह मेरे हस्बैंड रवि। स्वाति लता की ओर देखती है और एक नज़र देखने के बाद फिर से वो देखती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कुछ सेकंड तक रवि को देखती रहती है। स्वाति ने रवि को अभी देखा, लेकिन रवि जब से स्वाति कमरे में आई तब से देख रहा है। रवि स्वाति की आंखों में भी देख नहीं पा रहा था। स्वाति अपने को कैसे भी कंट्रोल करके फिर से अपना सारा ध्यान लता की बातों में लगाने की कोशिश करती है। कुछ चेकअप वो लता की लिखती है और वो रवि के लिए उनके अस्पताल के ही डॉक्टर को मिलने की सलाह देती है। उससे मिलने के बाद जैसे रवि की बोलती बंद हो गई। वो नया कुछ बन गया। उसको पता था कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उसका गुनहगार वही है, पर वो यह नहीं जानता था कि स्वाति से उसकी मुलाकात ऐसे होने वाली है। जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर आकर मिलवा देगी। रवि अपनी पुरानी यादों में खो गया। वो याद करने लगा उस दिन को। रवि अपने स्कूल में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। यह बात है उसकी 9 क्लास की। स्वाति उसकी क्लासमेट है। यह झगड़ा स्वाति को कुछ बोलने के लिए हुआ है। बात कुछ बढ़ती देख स्वाति को बीच में आकर रवि को रोकना पड़ा। स्वाति, अरे रवि रुको, बस हो गया।
उसने मुझे सुनाया तो मैंने भी उसे सुना दिया। अब बात को ख़त्म करो, क्यों बहस कर रहे हो? बात को बढ़ा रहे हो रवि। मैं बात को बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ और वो हर बार तुम मुझे ही बोलती हो। स्वाति मत बोल तू मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ। तुझे बोलने की क्या ज़रूरत है? इस बात को लेकर अब रवि और स्वाति में बहस होने लगी और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर स्वाति रवि को हर बार की तरह मना लेती है। शुरुआत में रवि थोड़ा भाव खाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। रवि और स्वाति दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। स्कूल के बाद भी दोनों की दोस्ती बनी रहती है। दोनों को एक दूसरे के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं होती। अपनी ही मस्ती में वो मस्त रहते हैं। रवि अपनी पुरानी बातों में खोया हुआ था, तभी उसे आकर लता हाथ लगाकर होश में लाती है। लता, कहाँ खोए हो? खाना बन गया है, कब से आवाज़ लगा रही हूँ। रवि उठकर बैठ जाता है। आखिर इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी रवि की ज़िंदगी में आज लता है, स्वाति क्यों नहीं? रवि का दिन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो सिर्फ ख्याल में ही खोया था। वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकला ज़रूर था, लेकिन वो गया अस्पताल स्वाति से मिलने। अस्पताल में स्वाति के कैबिन के बाहर जाकर उसने अंदर जाने की कोशिश की तो बाहर खड़े शख्स ने उसे रोका और कहा कि सर, आप अंदर नहीं जा सकते अपॉइंटमेंट के बिना। रवि ने कहा कि मैडम से मिलना है। मुझे जानती है, कहो कि रवि आए हैं। जब वो अंदर जाकर मैडम से पूछ के आया तो बोला कि मैडम ने बोला है कि जिसके पास अपॉइंटमेंट है सिर्फ उसे अंदर आने दो। रवि को जैसे थोड़ा बुरा लगा। उसे समझ आ गया कि स्वाति को अब उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रवि छोटा सा मुंह बनाकर वहाँ से निकल गया। रवि अपने ऑफिस गया। दिन भर बस यही सोचता रहा। उस पल को याद कर रहा था जब स्वाति मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपने शहर से बाहर जाने वाली थी। रवि की फैमिली वो शहर छोड़ रही थी क्योंकि उनको केवल एक संतान थी। रवि उन्हें लगा कि जहाँ रवि की आगे की पढ़ाई होगी वो भी वहीं रहेंगे। स्वाति और रवि दोनों ही अब उम्र के उस पड़ाव में थे जब किसी के जीवन में प्यार की दस्तक होने लगती है। स्वाति, अब पता नहीं कब मिलना होगा। मेरा सपना तो तू जानता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। रवि, मुझे एक बात बोलनी है। किसी भी बात को आप अपनी कमज़ोरी बना सकते हो या ताकत। मैं आज तुमसे एक वादा लेने वाली हूँ। रवि, क्या वादा? स्वाति, देख, यह तुझे भी पता है और मुझे भी। हम दोनों अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहे बल्कि प्यार है। और मुझे यह भी पता है कि तू बोलेगा नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो मैं आज बोल रही हूँ, आई लव यू। लेकिन यह एहसास हमारा है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ सोचा है, उनके भी सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार हमारे फ्यूचर के आगे ना आए, कमज़ोरी नहीं हमारी ताकत बने। हम दोनों पहले कुछ बन जाते हैं, फिर साथ होंगे, खुश होंगे। मैं तुझसे यह वादा करती हूँ कि मैं तेरी हूँ। क्या तू मुझसे वादा करता है? रवि, तेरी हर बात मुझे मंजूर है, पक्का वादा। और हाँ, आई लव यू टू। मैं शायद ही कह पाता। तूने सही सोचा। इतना कहकर दोनों ने हक किया। स्वाति की आंखों में आंसू थे। देख, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई मिली और तू गया ना तो तुझे मार डालूंगी। रवि इन बातों में खोया ही था कि उसके फ़ोन पर रिंग बजती है। कोई अननोन नंबर था। रवि फ़ोन रिसीव करता है। वो फ़ोन स्वाति का होता है। हाँ, तुम मिलने आए थे? वो अस्पताल था, अभी मिल सकते हो तो आ जाओ। मैं स्वाति उसे एक कैफ़े में बुलाती हैं। रवि और स्वाति अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। रवि, कैसी हो स्वाति? जैसे तुम छोड़ के गए थे वैसी हूँ। मैं बदलती नहीं। जो बात मैं करती हूँ उस पर रहती हूँ। रवि, वो मैं। स्वाति, कुछ कहने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही पागल थी, समझा। जैसा मैंने सोच रखा है वैसा भी तुम पक्का मेरे लिए सोच कर रखोगे। तुम्हारे लिए बहुत रोली, लेकिन तुम्हारे उस प्यार ने मुझे ताकत भी दी। मैं आज जो बन गई डॉक्टर। मैंने कई सपने सजा लिए थे कि तुमसे मिलूंगी तो ऐसा करूंगी, यह बोलूंगी, लेकिन तुम मिले ही नहीं। समझ आया मुझे तुम्हारी पत्नी को देखकर, अच्छी सुंदर है। अब मुझे पता चल गया कि तुम क्यों नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं,
मैं अभी उस जोन से निकली नहीं, इसलिए शादी नहीं कर पाई। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन तुम्हारे लिए खुश हूँ और थोड़े बहुत इलाज की ज़रूरत है, उसके बाद तुम दोनों को बच्चा भी हो जाएगा। मैंने रिपोर्ट देखी है। रवि कुछ बोल नहीं पाया। स्वाति, चलो कोई बात नहीं, इतने साल बाद मिले, अच्छा लगा। अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। अब उस बात को लेकर तुम्हें अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहिए। रवि, तुम हर बार इतनी समझदारी की बात कैसे कर सकती हो? मेरे कुछ कहने के पहले ही सब बोल देती है और समझ जाती हो। स्वाति, मेरे लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर हूँ, और हाँ, अगली बार मेरे क्लिनिक में आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। अब मैं ऐसे ही नहीं मिल जाती। इतना कहकर स्वाति उठकर जाने लगती है। रवि उसको रोकने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि अब वो नहीं रुकेगी।